Hi guys, good evening to everyone. Welcome to all my YouTube channel. This is me Ayush. Today I am going to teach about the Election Commission of India. Election Commission का गठन कैसे हुआ, कितने मेंबर बॉडी है, कब इसका एस्टेब्लिश किया गया, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट. सो डिस्कस करते हैं. सो जैसा कि लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इंट्रोडक्शन क्या है, ये भारतीय संविधान के पार्ट 15 में लाई करता है. इसमें कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल डील्स विद आर्टिकल 324 टू 329 रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी. इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी तो है या सिंगल मेंबर बॉडी, सो ये तो बाद में डिस्कस करेंगे. पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं. जाहिर सी बात है, अगर संविधान में आर्टिकल गिवन है तो इट इज ए मस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए. तो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. साथ ही ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी पे निर्भर नहीं है कि कोई आए ऑर्डर दे, इंस्ट्रक्शंस दे. इट इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी जो भी कार्य करेगी सो इंडिपेंडेंट होकर कार्य करेगी. सो और ये कंडक्ट इलेक्शन जो कंडक्ट कराएगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी. किसके? यूनियन एंड स्टेट के. सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स. और इसमें स्टेट यूनियन में कौन कौन से इलेक्शन कराएगी? जैसे पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट का इलेक्शन कराएगी. जाहिर इसका मैं इधर देखता हूं, सैलरी अलाउंसेस ये बाद में देखेंगे. ये जो बॉडी है कौन कौन से इलेक्शन कराएगी? तो नंबर 1 पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट के इलेक्शन कराएगी. नंबर 2 स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कराएगी. स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर. थर्ड 1 प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराएगी, प्रेसिडेंट हो गया. फोर्थ 1 वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराएगी. गॉट इट? समझ गए ना? ओके. सो अब इसका कंपोजिशन देखते हैं. कंपोजिशन में इसको एस्टेब्लिश किया गया है था 1950 में. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना तब ये 1950 से 89 तक इट इज अ सिंगल मेंबर बॉडी. केवल सिंगल मेंबर बॉडी थी. कौन था? सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर थे. इट इज 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर. चीफ इलेक्शन कमिश्नर. इनको असिस्ट करने के लिए कोई भी असिस्टेड कमिश्नर नहीं था जो असिस्ट कर सके. देन 1989 से 1990 तक इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी बन गई. देन 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड 2 थे अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. अरे यार लिख ही देता हूं. अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. जो असिस्ट जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर थे जो असिस्ट करते थे किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को. गॉट इट? देन 1990 से 1993 तक
फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बनी। यार ये क्या हो रहा है। फिर सिंगल मेंबर बॉडी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देन 1993 से टिल नाउ एट प्रेजेंट में भी मल्टी मेंबर बॉडी है। इलेक्शन कमीशन हैज ए मल्टी मेंबर बॉडी 1+2। इट इज ए मल्टी मेंबर बॉडी। इसमें कौन है? 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 1 होंगे, एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देन 2 होंगे अदर इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ये मल्टी मेंबर बॉडी बनी, किसने रिकमेंडेशन दिया था कि मल्टी मेंबर बॉडी होनी चाहिए? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज बिकम अ मल्टी मेंबर बॉडी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ तारकुंडे कमेटी। रब करूं मैं? ओके। सो इट्स इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is become a multi-member body on the recommendations of the तारकुंडे कमेटी। तारकुंडे की सिफारिश पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी बनी थी। सो आई होप गॉट इट। कंपोजिशन समझ आ गया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट। जो इलेक्शन कमीशन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, इनको अपॉइंट कौन करेगा? कंडीशंस ऑफ टेन्योर, जे इलेक्शन कमिश्नर सॉरी गर्मी बहुत है। गाइस कि जो अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, chief election commissioner and other election commissioners.
अपॉइंटेड बाई, इनको कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। अलर्ट, नोट कर लेना। प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि एक रीजनल कमिश्नर, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर बनाने चाहिए, तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं एक रीजनल इलेक्शन कमीशन को। वो कंसल्ट करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उससे कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट कि अगर आवश्यकता है रीजनल कमीशन को क्रिएट करने के लिए, तो प्रेसिडेंट क्रिएट कर सकते हैं रीजनल इलेक्शन कमीशन। ओके, तो रीजनल इलेक्शन कमीशन, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट में अपॉइंट रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑन दी रिकमेंडेशन, कंसल्ट करेंगे, कंसल्टेशन किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, देन अपॉइंट करेंगे अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो खाली प्रेसिडेंट लिखते हैं। प्रेसिडेंट में आल्सो अपॉइंट सच अदर इलेक्शन कमिश्नर, सच रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स, such regional election commissioners अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि अदर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स बनाने चाहिए जो असिस्ट करेंगे किसको? चीफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। आई होप गॉट इट, ऑलराइट। सो अब मैं बात करता हूं, अपॉइंटमेंट हो गई, अब इसकी जो सर्विसेज एंड कंडीशंस हैं, अपॉइंटमेंट हो गया, कंडीशंस हो गई, कंडीशंस एंड सर्विसेज ऑफ टेन्योर, सर्विसेज ऑफ टेन्योर। सिर्फ कंडीशंस एंड सर्विसेज जो इलेक्शन कमीशन
ऑफ इंडिया, इसकी कंडीशंस एंड सर्विसेज क्या है, ये किसके द्वारा डिटरमाइन होगी? बताइए। कंडीशन एंड सर्विसेज अब टेन्योर ऑफ सर्विसेज, टेन्योर ऑफ ऑफिस, टेन्योर ऑफ ऑफिस, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स एंड रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स एंड रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स determined by the president, नोट करो। गाइस नोट हो गया? अब गाइस पता होगा सैलरी क्या, कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अदर इलेक्शन कमिश्नर को जो सैलरी दी जाती है वो किसके समान होती है, कितनी होती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, जो इनकी जो सैलरी होगी, सैलरी हो गई, अलाउंसेस एंड अदर जो प्रिविलेज दिए जाते हैं, एंड अदर प्रिविलेज, ये किसके समान होगी? सैलरी हो गया, अलाउंसेस हो गया एंड अदर जो प्रिविलेज एंड जो भी सर्विसेज दी जाती है, इक्वल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, किसके समान होंगी? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। गॉट इट? जो भी सैलरी की मिलेगी, अलाउंसेस, सर्विसेज, जो भी एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाता है या टेन्योर, तो उतनी होगी सैलरी, वही सर्विसेज, वही फैसिलिटी, सब कुछ वही मिलेगा जो इलेक्शन कमीशन को मिलता है। Got it? I hope got it. अब तो डाउट नहीं होगा, कोई भी चीफ इलेक्शन कमीशन कब बना, क्यों बना, कितनी मेंबर बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी है, सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ समझ में आ गया। आई होप। अब बात कर लेते हैं टर्म, कितने साल काम करते हैं, ये हमेशा काम करते रहते हैं या कुछ फिक्स टाइम होता है? बताओ।
इनका जो टर्म होता है 6 ईयर, 6 ईयर, सेकेंड 65 ईयर्स। अब इसमें से जो भी पहले हो जाएगा, अगर उम्र अभी बची है, मतलब 6 वर्ष कंप्लीट करने के बाद, इनकी 6 वर्ष कंप्लीट कर रहे हैं तो एज 65 नहीं हो रही है। सपोज फॉर एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये हमेशा पद पे 6 वर्ष काम करेंगे, गॉट इट, और 65 उम्र तक, 65 साल की उम्र तक ये काम पद पे बने रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमीशन के अंदर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, इसके अंदर अगर इसमें किसी भी मेंबर को अपॉइंट किया गया है, मेंबर को अपॉइंट किया गया है, अगर अपॉइंट किया गया है तब उसकी उम्र सपोज 62 थी। अब जो अपॉइंट किया गया 62 साल की उम्र में, जब उसका जो कार्यकाल है, एक ऑफिस का कार्यकाल 6 वर्ष चलता है, तो इसमें क्या होगा, इनके पास अब 65 की उम्र तक इनके कितना साल बचा, मतलब 3 साल और काम करेंगे, 65 वर्ष उम्र पूरी हो जाएगी। तो ये अपने पद पर मतलब 3 साल काम करेंगे, ये यहाँ पे 3 साल काम करेंगे। अब यहाँ वैकेंसी खाली हो जाएगी, फिर दूसरे को अपॉइंट किया जाएगा। अगर वहीं किसी मेंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में किसी मेंबर को अपॉइंट किया गया है, अपॉइंट किया गया है, सपोज 50 की उम्र में उसको अपॉइंट किया गया, 56, अब 56 की उम्र में उसे अपॉइंट किया गया, इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, तो वो 6 साल काम करेगा इसमें, अपने पूर्ण पद पे काम, पूर्ण काल टेन्योर पूरा करेगा, तो 62 इयर्स हो जाएगा। आई हैव गॉट इट, ऑलराइट। रफ करूं? Got it? So thank you all. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।